Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we are discussing some more fair and festivals of हिमाचल प्रदेश. तो जैसे हम पिछले 4 वीडियोस में एमसीक्यू कर रहे थे हिमाचल के फेयर एंड फेस्टिवल्स पर, तो इसके अलावा भी कुछ फेयर एंड फेस्टिवल है जो आपके एग्ज़ाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे. ये शायद हमारा आखिरी वीडियो होगा फेयर एंड फेस्टिवल सीरीज़ का. तो अगर कुछ और भी फेयर एंड फेस्टिवल के कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा. तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू. तो बात करते हैं बैसाखी की. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल. तो बैसाखी इज़ एन हार्वेस्ट फेस्टिवल और इसे 13 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे मनाते हैं, जैसे कि कांगड़ा में बिसोआ के नाम से, शिमला हिल्स में बीसू के नाम से और पांगी वैली में इसे लीसू के नाम से मनाया जाता है. तो इस ओकेज़न पे पीपल होली डिप लेते हैं. हरिद्वार में, तत्तापानी में, बाणगंगा इन कांगड़ा में और मारकंडा इन बिलासपुर में. इन अपर हिल्स पीपल परफॉर्म माला डांस. तो इस टाइम पे, इस ओकेज़न पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस परफॉर्म किए जाते हैं, फोक सॉन्ग गाए जाते हैं. तो इसी प्रकार का एक फोक डांस है माला डांस जो इस ओकेज़न पे परफॉर्म किया जाता है. तो चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ. राखी. राखी इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द मॉनसून मंथ ऑफ भाद्रपद. तो राखी का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया जाता है मॉनसून मंथ में, भाद्रपद, जिसको आप अगस्त भी कह सकते हो. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द इमोशनल बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. तो ये जो फेस्टिवल है ये बहन और भाई का त्यौहार है. इस दिन बहन जो है सिस्टर अपने ब्रदर को राखी बांधती है. इट इज़ काइंड ऑफ थ्रेड विच एक्ट एज ए बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन. तो इस त्यौहार को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि बिलासपुर में इसे रखरुनिया के नाम से, मंडी एंड सिरमौर में सलूणू और शिमला में रख पुन्या के नाम से. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिमाचल में ब्रदर पूरा एक मंथ राखी बांध के रखते हैं. और जब सेरी फेस्टिवल आता है जनरली से सैर के नाम से भी जाना जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है अपर हिल्स में, शिमला, कुल्लू, मंडी में. तो जब ये सैरी फेस्टिवल आता है तो ब्रदर अपनी ये जो राखी है इसको रिमूव कर देते हैं. मदर डिवोटी जो मदर सेरी है उनको डिवोट कर देते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ डन ऑन राखी. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ. जागरा. जागरा इज़ नाउन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ महासू देवता. तो महासू देवता को शिमला ज़िला का प्रिजाइडिंग डाइटी माना जाता है और अपर शिमला हिल्स, किन्नौर एंड सिरमौर में इनको वर्शिप किया जाता है. बिरसू सॉन्ग को इस दिन परफॉर्म करते हैं. बिरसू सॉन्ग हिमाचल का काफ़ी फेमस फोक सॉन्ग है और जिसे गाया गया है मोहन सिंह चौहान जी के द्वारा. देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फेयर को, दैट इज़ सैर. सैर को जनरली सैरी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है. इसे शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन ज़िला में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. कब किया जाता है? इन द मंथ ऑफ मिड सेप्टेम्बर. यह भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और खरीफ सीज़न जब होता है उस समय पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और जैसे मैंने आपको बताया था, राखी के फेस्टिवल पे ब्रदर्स पूरा मंथ राखी बांधे रखते हैं और जब सैरी फेस्टिवल आता है तो उस राखी को मदर सेरी को डिवोट कर देते हैं. तो ऐसे ही इस मौके पर भी लोग जो है वो अपने गाँव में और अपने रिश्तेदारों को वॉलनट और स्वीट्स को बांटते हैं. और कुछ जगहों पे तो ढोल नगाड़े से स्वागत किया जाता है. क्यों स्वागत किया जाता है? क्योंकि उनका बिलीफ है गॉड रिटर्न फ्रॉम हेवन. इस दिन भगवान स्वर्ग से उतरते हैं. तो इस दिन काफ़ी सारी जगहों पे बुल फाइट्स का आयोजन भी किया जाता है, जैसे सोलन के अर्की में और शिमला के मशोबरा में. इसे बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है. तो जो नाई कम्युनिटी है, नाई कास्ट है, वो घर घर जाकर लोगों को आईना दिखाती हैं, जिसके बदले में लोग उन्हें ऑफरिंग्स करते हैं, उन्हें रिवार्ड देते हैं. ये एक रिचुअल है. द फेस्टिवल ऑल्सो इंक्लूड परचेज ऑफ यूटेंसिल, क्लॉथ्स एंड कुकिंग ऑफ स्पेशल डिशेज. तो इस दिन लोग शॉपिंग करते हैं, बर्तन खरीदते हैं और कपड़े खरीदते हैं और खाने के लिए नए नए पकवान बनाते हैं, जैसे कि सुहारियाँ, भल्ले, कचौरी, सिड्डू और चिल्ले एट्सेट्रा. तो क्या होता है, जो विंटर्स के जहाँ विंटर ज़्यादा पड़ती हैं हिली एरियाज़ में, लोग अपना स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं इंडिकेशन के रूप में जब सैरी फेस्टिवल होता है, ताकि वो अपना सर्दियों का इंतज़ाम कर सकें. आगे देखते हैं दिवाली फेस्टिवल. अगेन दिवाली को भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लाहौल स्पीति में इसे कावजला के नाम से मनाते हैं. तो ये माघ महीने में इन द मिड ऑफ जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें गांव के जो लोग हैं वो मशाल को कैरी करके एक कॉमन प्लेस पे ले जाकर बॉन फायर सेट करते हैं
और सभी जो लोग हैं वो देवदार के जो पेड़ है उनकी पत्तियों को उठाकर भगवान गेफान और माता ब्रिजेश्वरी के नाम से उस अग्नि में झोंक देते हैं। जो पत्तन वैली के पीपल है वो दिवाली को फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। वो भी उसमें बाय लाइटिंग एंड स्मॉल स्टिक्स ऑफ फायरवुड, छोटी छोटी लकड़ियों को उसमें जलाते हैं। और ऐसा ही कुछ फेस्टिवल हालदा के नाम से भी जाना जाता है, जो गोहार और गोंदला वैली लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फेयर, लोहड़ी। तो अगेन लोहड़ी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कुछ प्लेसेस पे इसे माघी, कुछ पे साजा के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये माघ के महीने में सेलिब्रेट होती है। माघ का महीना मिड जैन का मंथ होता है और यह 8 दिन का फेस्टिवल चलता है जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। 8वें दिन वे गेट टुगेदर करते हैं और ताकि वे अपनी सोशल जो उनकी अपने भाईचारा है उसको मेंटेन कर सकें। डांस एंड म्यूज़िक गोज़ ऑन फॉर द होल नाइट, तो पूरी रात उनका डांस और म्यूज़िक, उनके फोक सॉन्ग चलते रहते हैं। सेलिब्रेटेड वेरी इंथुजियास्टिकली इन परागपुर, तो ये बहुत ही इंथुजियाज़म से ब्रागपुर जो विलेज है हेरिटेज विलेज के नाम से जाना जाता है, विच इज़ नाउन फॉर गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन। तो वहाँ पे बड़े धूमधाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेट फॉर पराग देवी। फर्स्ट स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड एट हेरिटेज विलेज परागपुर ऑन 13 जनवरी 2010। तो क्या होता है, जो ये लोहड़ी फेस्टिवल है इसे स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है और यह सबसे पहले परागपुर जो हेरिटेज विलेज है वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था 13 जनवरी 2010। तो आगे आते हैं हम लोसर फेस्टिवल पे। तो जो लोसर फेस्टिवल है वो एक एंटायर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि तिब्बतन जो कॉलोनीज़ हैं आपकी लाहौल में, मनाली में, धर्मशाला, सोलन और बैजनाथ में जो है उनके द्वारा ये लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर को बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर और तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है एंड इज़ हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, और इसे फरवरी के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ एन ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट श्राइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गुरु थे पद्म संभव रिम्पोचे भी इन्हें कहा जाता है, और जो उनकी शादी हुई थी लोकल प्रिंसेस से रिवालसर में, उस उपलक्ष्य पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल पे याक डांसेस और छम का भी आयोजन होता है। छम बेसिकली एक डेविल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है मोनास्ट्रीज में लामाओं के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ, शिवरात्रि फेस्टिवल। तो अगेन शिवरात्रि का फेस्टिवल पूरे हिमाचल में धूमधाम से मनाया जाता है। मंडी में यह मेला काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस भी मिला है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, यह फरवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोकल मान्यताओं के हिसाब से इस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी। तो इसमें 2 बुशेस जो 2 झाड़ियां हैं पाजा एंड करंडोरा को का यूज़ किया जाता है। इसे दरवाजे के जो मेन गेट है उस पर फिक्स किया जाता है ताकि हम अपने आप को ईविल स्पिरिट और विचेस से बचा सकें। ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट। तो क्या होता है, जितनी भी सेरेमनीज और रस्में होती है वो सब रात में परफॉर्म की जाती है। दिन भर लोग मिट्टी और गोबर से भगवान शिव और पार्वती के स्कल्पचर तैयार करते हैं। इन द वेस्टर्न हिमालयन शिवरात्रि ऑफ मंडी रैंक्स अबव ऑल। तो मंडी का मेला शिवरात्रि में काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस भी मिला हुआ है। तो मंडी का मेला सबसे पहले अजमेर सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। ही इंस्टॉल द शिव आइडल इन भूतनाथ श्राइन। तो उन्होंने तो शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित की थी भूतनाथ मंदिर में। चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ, होली फेयर। तो होली का मेला पूरे हिमाचल में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यह मार्च के मंथ में सेलिब्रेट होता है। तो ख़ास तौर पर यह मेला हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में मनाया जाता है जिसे स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया है। पीपल ऑल ओवर हिमाचल कम टू पार्टिसिपेट इन इट। तो पूरे हिमाचल के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं जैसे कि सिंगिंग का, डांसिंग का, फोक ड्रामास और स्किट परफॉर्म की जाती है लोकल आर्टिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट फेयर देख लेते हैं, चिंतपूर्णी फेयर। तो चिंतपूर्णी का जो मेला है ये चिंतपूर्णी गांव में लगता है जो कि बरवाई हिल स्टेशन के नज़दीक है। तो लोकली जो लोग हैं वो उसे माता दा मेला भी कहते हैं और यह नवरात्रे के टाइम पे मनाया जाता है। एक लेजेंड है माहीदास नाम के जिन्हें मदर गॉडेस के दर्शन हुए थे एज अ गर्ल चाइल्ड के रूप में। तो माता ने उनसे कहा था कि मेरा जो आइडल है, मेरी जो पिंडी है उसकी पूजा की जाए। तो जनरेशन आफ्टर आफ्टर जनरेशन
तो ये प्रथा चली आ रही है, लोग माता को पूजते हैं और अपनी दुख तकलीफ को दूर करते हैं। ऑन द 8th डे ड्यूरिंग नवरात्रास द ऑफरिंग ऑफ कढ़ाई, स्वीट, हलवा प्रसाद एंड छत्तार आर मेड बाय द डिवोटीज। तो जो 8वां दिन होता है नवरात्रे का, जो आखिरी दिन, उसमें स्वीट्स बांटी जाती है और चतार बांटा जाता है डिवोटीज के द्वारा सभी लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। गुग्गा फेयर। तो गुग्गा की वर्शिप की जाती है स्नेक बाइट से बचने के लिए। तो जो ये गुग्गा जो फेयर है ये आपके कांगड़ा में, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर एंड मंडी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनके साथ काफ़ी सारी माइथोलॉजी जुड़ी हुई है। जैसे कि कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और तो इन्हीं लड़ाइयों के कारण, इनकी ब्रेवरी के कारण इनको देवताओं का टैग दिया गया। तो ही हिज एक्सप्लॉइट्स आर संग बाय डिवोटीज ऑफ डिफरेंट कास्ट फ्रॉम रक्षाबंधन टू गुगानवमी। तो गुगानवमी से रक्षाबंधन के बीच की तो इनकी जो वो है, इनकी जो कहानियाँ हैं वो सुनाई जाती है डिवोटीज़ के द्वारा। गुग्गा जो फेयर है वेल नोन फेयर इन गैरवाई, बिलासपुर एंड बलोखारी, हमीरपुर। तो यहाँ पे ये फेयर जो है बहुत ही फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। भुंडा, शांत एंड भोज फेयर। सो दीज फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड लाइक कुंभ मेला। तो ये कुंभ मेले की तरह इनको भी सेलिब्रेट किया जाता है और हर 12 साल के गैप के बाद मनाया जाता है। व्हेन इनफ मनी हैज़ बीन सेव्ड। तो जो भुंडा जो मेला है वो कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। इट इज़ कनेक्टेड विद परशुराम। ये परशुराम से संबंधित है और सेलिब्रेटेड इन अपर शिमला हिल्स, कुल्लू एंड मंडी में। कुल्लू एंड मंडी में और अपर शिमला हिल्स में इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। एक और फेयर है नवाला। नवाला जो फेयर है वो कांगड़ा के जो गद्दी लोग हैं, चंबा के, मंडी और कुल्लू के, ये गद्दी ट्राइब का एक फेमस फेयर है जिन्हें ये मनाते हैं एक थैंक्स गिविंग के रूप में। लॉर्ड शिवा को ये थैंक्स गिविंग करते हैं ताकि जो उनके दुख और तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। देर इज़ नो स्पेसिफिक डे ऑन विच नवाला इज़ प्रेज्ड येट इट इज़ ए ईयरली सेलिब्रेशन दैट इज़ डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। तो इसका कोई फिक्स डे नहीं है, ये पहले ही एक डेट डिसाइड कर देंगे तो उस हिसाब से ये अपना जो मेला है इसको ये सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इनका ईयरली सेलिब्रेशन होता है, साल में एक बार इसको मनाते ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। रेणुका मेला। तो जो रेणुका मेला है वो हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है। ये 6 दिन का मेला होता है। इट स्टार्ट आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली और दिवाली के 10 दिन बाद यह शुरू होता है। तो इस फेयर को हम एनुअल मीटिंग के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं वे यहाँ पे रेणुका से मिलने आए थे। रेणुका उनकी माता थी जो अपने हस्बैंड जमदागिनी ऋषि के साथ रहती थी। अकॉर्डिंग टू अनदर वर्जन से जमदागिनी वाज मर्डर बाय वन सहर अर्जुना स्ट्रक बाय द इंसिडेंट रेणुका जम्प्ड इनटू लेक आफ्टर हुज नेम लेक वाज नेम्ड। एक अनदर वर्जन के हिसाब से देखें तो कहा जाता है जो इनके हस्बैंड थे जमदागिनी, उनका मर्डर किया गया था सहर अर्जुन के द्वारा। तो जब रेणुका माता को यह खबर मिली तो उन्होंने भी लेक में जंप कर दिया था, तो जिसके बाद इसका नाम रेणुका लेक पड़ गया था। तो रेणुका फेयर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के तहसील पछाद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इट वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल फेयर। तो चलते हैं नेक्स्ट फेयर की तरफ। चेत, जिसे डोलरू भी कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ लूनार ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ चैत्रा। ये जो चैत्र के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो धाकी, तूरी और शहनाई कास्ट के जो लोग हैं जिन्हें हैसिस कहा जाता है वो गांव-गांव जाकर अपने सिंगिंग और डांस को परफॉर्म करते हैं। और कुल्लू में इसे चित्राली के नाम से और भरमौर में इसको डोलरू के नाम से जानते हैं। तो करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।